wenn wir eigentlich über Europäische Union sprechen, dann sollten wir Bescheid wissen, dass EU ist anders als Europa und als also EU-Zone. Es gibt 3 Begriffe. 19 Länder. Genau, wo Europäische Europa und hier EU-Zone, Eurozone. In Eurozone es gibt 16 Länder. In Europäischer Union gibt es 26. 27. Und Europa 51. So ist es कि पूरे यूरोप महाद्वीप में तो 50 के आसपास कंट्रीज हैं, 46 से 51 के बीच में। कुछ को कई लोग कंट्री कंसिडर नहीं करते, बट फिर भी 46 से 51 के बीच में कुछ ने खुद को घोषित कर रखा है, लेकिन यूरोप उसका उसमें यूएन में मेंबरशिप नहीं है, उस तरीके से एज ए कंट्री उनको दर्जा प्राप्त नहीं है, बट 46 से 51 के बीच में कंट्री यूरोपियन यूनियन में मानते हैं। एंड देन यूरोपीय यूनियन 27 कंट्रीज, यूरोजोन 16 जिन कंट्रीज में यूरो एज ए करेंसी चलती है, और इसमें यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने करेंसी को अभी अडॉप्ट नहीं किया है। सो ऐसे 3 चीजें हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन। जो द इंस्टीट्यूशन यूरोपियन यूनियन का अपना पार्लियामेंट है। अब इस पार्लियामेंट में कौन तो लोग सेलेक्ट करता है, कौन लोग बैठते हैं, वो कितने टाइम के लिए वहां बैठते हैं, उसके मिनिस्टर कौन है, उनका पर्पज क्या है। तो यूरोपियन यूनियन का अगर पूरे की अगर कोई पार्लियामेंट है, इसका मतलब है 27 देशों की पार्लियामेंट है, तो उसके पावर, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के पावर जर्मनी के पार्लियामेंट से ज्यादा है कि कम है? कम है। कम है तो क्यों है? तो ये चीज हमको पढ़ना है। क्या इनका अपना एक कोर्ट भी है? क्या यूरोपियन यूनियन का कोर्ट भी है? क्या यूरोपियन यूनियन का अलग से बैंक है? हाँ, बैंक भी है। सो वो सारी इंफॉर्मेशन हमको यहां पे पता चलनी है। चेक एंड गेट हियर। सो बनाया क्यों इन्होंने शुरू में यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं बनाया था। इन्होंने कोई एक अपने आपसी हितों को लेके, जैसे 2-2, 3-3 देशों के ग्रुप्स बनते हैं। अभी रिसेंटली ग्रुप बना है क्वाड, सुना होगा आपने, जिसमें अमेरिका है। पता है किसी को क्वाड क्या है? हेलो, पढ़ते नहीं हो क्या न्यूज़पेपर? क्वाड ग्रुप बना है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया ने मिलके। अब इसका पर्पज कुछ लोग कहते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए, कुछ भी होगी, बातें कुछ और भी है, राइट। बट एक ग्रुप बना है इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई, कई लोग कहते हैं इसका जरूर पर्पज ये है कि चाइना ने कई कंट्रीज को कर्जा दे देके और उनको एक तरह से अपने अधीन कर लिया, अपने हिसाब से चलवाता है, कर्जा दे देता है, वो चुका नहीं पाते, तो क्वाड ग्रुप उनको थोड़ा सस्ता कर्जा देगा और मुक्त कराएगा प्रभाव से। सो और भी रीजन है कुछ। सो ऐसे ही एक अभी नया ग्रुप बना है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का, जिसमें शायद ब्रिटेन भी है। ये 3 का ही बना है, उसमें भारत नहीं है। एक सार्क करके एक ग्रुप है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। एक आसियान करके एक ग्रुप है। एक ओपेक करके एक ग्रुप है, तेल वाले कंट्रीज का।
ऐसे करके अलग अलग ग्रुप्स हैं। यूएन एक है जिसमें पूरी दुनिया की कंट्री ज्यादातर है। ऐसे करके वर्ल्ड लेवल पे अपने अपने हितों के लिए ये ग्रुप बनाते हैं ताकि आपस में ठीक से दुनिया चल सके, है ना, उनकी दुनिया एटलीस्ट। यूरोपियन यूनियन में छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे से कंट्रीज भी हैं। मान लो कोई बोले लाटविया, या फिर कोई बोले कि लाइस्टेनस्टाइन, तो लाइस्टेनस्टाइन में 37,000 अगर जिसकी पॉपुलेशन है, वो कंट्री है। पता है ना आपको उसकी कहानी? एक बार फ्रांस से पंगा ले लिया था, पता है ना? नहीं। फ्रांस से पंगा ले लिया एक कंट्री ने, लाइस्टेनस्टाइन। कहानी है, कहानी आती है, कहीं मजाक तो नहीं है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो उसने अपने सैनिक भेज दिए, उतार दिए फ्रांस के खिलाफ। तो फ्रांस ने सभी को दबोच लिया, छोड़ा नहीं। कितने थे? 12 थे उनके सैनिक, पूरी सेना ही भेज दी देश की। अब 37,000 तो उसकी आबादी है, 12 उसके पास सोल्जर थे देश की रक्षा के लिए। तो फ्रांस ने दबोच लिया, बोले माफ करो 12 ही तो है हमारे पास। तो फ्रांस ने उनको 13 भेजे, एक गिफ्ट किया, बोले आगे से ध्यान रखना, काम आएगा तुम्हारे। सो इतने बड़े बड़े तो देश है मान लो कई, तो वो वर्ल्ड लेवल पे क्या करेंगे? अमेरिका, भारत, जिनकी पॉपुलेशन और पावर भी ज्यादा है, तो वहां तो उनको चुप ही रहना है जिंदगी भर, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उनको यूरोपियन यूनियन को समझ में आया कि ऐसे तो नहीं पार पड़ेगी, कि चाइना, अमेरिका, इंडिया, इतने बड़े बड़े कंट्रीज को डील करना तो पॉसिबल ही नहीं है आज के युग में। तो उन्होंने बोला कि अपनी चलानी है दुनिया में तो साथ में मिलके करना पड़ेगा। तो लाटविया को भी पता है कि लाटविया के पास अकेले के पास कुछ नहीं है, ऐसे ही दूसरे छोटे कंट्रीज हैं उनको भी पता है, लेकिन उनका वोट बराबर है यूएन में, तो उनके वोट मायने रखता है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी काम होगा तो यूरोपियन यूनियन के 27 वोट तो पक्के हैं अपने। तो एक बार तो सोचेगी दुनिया कि 27 एक तरफ है और बाकी को तो 27 जुटाने में जोर आएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, बिजनेस भी करना होता है ना, हथियार भी खरीदने होते हैं। अब यूरोपियन यूनियन की तो सबसे बड़ी सफलता तो इसमें मानता हूं मैं कि उनको सेना नहीं रखनी उस तरीके से। अपना मैक्सिमम पैसा जो जाता है वो सेना को खर्च होता है ना। अब उन्होंने कहा कि आपस में बॉर्डर की तो सेना नहीं रखनी, एटलीस्ट बॉर्डर सुरक्षित है, साइन हो रखा है बाकायदा, आपस में सेना ही नहीं चाहिए आपस में 27 देशों में। इंटरनेशनली कुछ चीजें करने के लिए अपने हिसाब से चाहिए चीजें, डेवलपमेंट में भी बहुत पैसा खर्च करते हैं, बट ये बहुत बड़ा रिलीफ है। ऐसे कई फायदे हैं। सो केवल इतना से बताता हूँ, बाकी आप घर पे पढ़ेंगे इसको आज। 1957 wurden die römischen Verträge unterzeichnet। römische Verträge, रोम में कुछ साइन वाइन हुए आपस में 1957 में। Das war der Anfang der EU. This was actually the beginning of European Union. Im Jahr 2014 fand nun bereits zum 8. Mal die Wahl zum Europäischen Parlament statt। 8 बार, और अब तो 9 बार हो चुका, उसके बाद में एक बार और हो चुका। 9 बार यूरोपियन यूनियन के चुनाव हो चुके हैं। Rund 400 Millionen Bürgerinnen und Bürger aus 28 EU-Mitgliedstaaten waren aufgerufen। 400 मिलियन लोग को कॉल किया गया कि वोट देने आओ, ये आपका है यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट। Die Abgeordneten für das Europäische Parlament zu wählen, कि इनके अपने अपने लोगों को सेलेक्ट करके भेजो। Aber nur 43,09% gingen zur Wahl। बट पॉलिटिकली हम जितने अवेयर हैं उतने यूरोपियन यूनियन नहीं है। वहां के लोग केवल 43% ही वोट देने गए। हमारे यहाँ पे 60 से 70% तक नॉर्मल है ना। एवरेज 60 से 70% लोग वोट देने जाते ही हैं, चाहे उनको कुछ नहीं मिले गवर्नमेंट से। बट यहाँ पे 43 गए, मतलब पॉलिटिकली दे आर नॉट अवेयर। Ein Grund für die niedrige Wahlbeteiligung ist, dass viele Europäerinnen und Europäer die EU-Institutionen und deren Aufgaben nicht richtig kennen। ऐसे
इंस्टीट्यूशंस को जानते ही नहीं है कि ईयू क्या करेगा। हियर finden Sie die wichtigsten Informationen im Überblick। यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देखनी है। यूरोपीय पार्लियामेंट, क्या तो यूरोपियन पार्लियामेंट है। देर यूरोपीय राट, राट क्या है, एक दूसरी इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन यूनियन का। देर राट, देर यूरोपीय यूनियन, ये मिलता जुलता लग रहा है, देखो देर यूरोपीय राट, देर राट, देर यूरोपीय यूनियन, ये अलग संस्था है। दी यूरोपीय कमीशन, यूरोपियन कमीशन। दी यूरोपीय सेंट्रल बैंक, इसका क्या काम है। देर यूरोपीय गेरिस्टहोफ, वहां की कोर्ट। तो आपको ये सारे पढ़ के, आज का होमवर्क है आपका, ये पढ़ के एक तो ये आंसर ये उसी पे बेस्ड है, और इसके साथ में ये वाले उसी पे बेस्ड है, ये वाले करने हैं आपको। पेज नंबर 187 टेक्स्ट पढ़ के यहां पे तो केवल इतना ही बताना है कि ये पर्सन है या इंस्टीट्यूशन है, लेकिन यहां पे विल से वर्ब एंड पर्सन स्टूडेंट बेग्रीफ, कौन सी वर्ब ज्यादा सुटेबल है इसके लिए। फिक्स वर्ब और नाउन के कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं ना यहाँ पे, वो आपको एक बार देखना है बस, और फिर आपको पता चलेगा ये वाला, ये इसी पेज पे एक है। सो ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा हर किसी को यूरोप और यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड 20 फैक्ट्स, फैक्टर 20 फैक्ट्स ढूंढ के ला रहे हैं। लोगों को, अपन को पता चले यूरोपियन यूनियन किस तरह से कितना पावरफुल है, कौन कौन कंट्रीज है, कौन से इंडिविजुअल कंट्रीज का, अगर एक दो देशों के बारे में थोड़ा पढ़ के आ जाओ, या एक कंट्री को अपनी पसंद के किसी एक कंट्री के बारे में अगर पढ़ के आओ, तो पता चलेगा कि वास्तव में हमको यूरोप के बारे में तो जानना होगा। हम लोग जर्मन सीख रहे हैं तो कल को यूरोपियन कंपनियों में काम करेंगे, यही नहीं पता मान लो कंपनी कहाँ की है क्या है। तो यूरोप, ये जो फैक्ट्स आप लाओगे इन फील्ड geeignet, यूरोप में आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से मेन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से कंट्रीज हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं यूरोप के, हमको पता होना चाहिए वो कहां पे है, उनकी कैपिटल क्या है, एटलीस्ट इतना सा हमको पता होना चाहिए। Dann vielleicht genießen wir auch das besser. Manchmal gibt es eigentlich Audios, aber wir verstehen nicht, weil wir diese Namen auch nicht gehört haben. Also deshalb ist das auch wichtig, dass wir diese landeskundliche Informationen haben. Landeskunde उसको बोलते हैं जनरल नॉलेज, इसके बारे में थोड़ा इकट्ठा करना है। Das ist alles dann heute für heute.